पे चर्चा हो रही है और काफ़ी विषय हमारे वक्ता रखने वाले हैं और रख भी चुके हैं। मैं कुछ बिंदु पूरे सदन की जानकारी में लाना चाहूँगा। वर्तमान सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी है कि आम व्यक्ति को हम डोमेस्टिक कनेक्शन देंगे, चाहे वो कृषि भूमि में बसा हो, चाहे गांव ढैणी में बसा हुआ हो। और इसी के संबंध में आपका एक परिपत्र 27 फरवरी 2021 को जारी हुआ था। शायद सभी माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी होगी। इसमें साफ लिखा हुआ है कि घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु निगम द्वारा स्थापित सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से 300 मीटर तक तो एलटी लाइन का पैसा लेंगे, और 500 मीटर से ज़्यादा में अगर कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है और किसी भी उपभोक्ता को अगर कनेक्शन चाहिए तो ट्रांसफार्मर की कीमत तो विभाग वहन करेगा, और उसकी लाइन की कीमत अगर वो एलटी में है तो एलटी की रेट अलग है, और एचटी में है तो एचटी की रेट अलग है, वो वहन करेगा। मैं दुर्भाग्य से बताना चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय, आप इस विभाग की मॉनिटरिंग भी करें। जब कभी भी कोई भी किसान या कोई भी आम आदमी इस आवेदन में करता है, आपका विभाग लगातार, मैं प्रमाणित दूंगा, 5-5 बार फाइलें रिजेक्ट हो रही है किसानों की। 5-5 बार पैसे आप जब वो फाइल लगाते हैं, इस स्कीम के बारे में कोई डिपार्टमेंट के लोग उसको जानकारी नहीं देते, या तो उसको डिमांड सेल्फ फाइनेंस के स्कीम से पकड़ाते हैं। कोई हम जैसा आदमी बोलता है जनप्रतिनिधि, तो सीधा सीधा विधायक कोष से जमा कराने के लिए हमको फरमान जारी करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर सरकार की मंशा है कि निगम के ऊपर वो खर्चे पे होगा तो आप उसको एग्जामिन करिए। मैं जेपीडीसी की जयपुर जिले की बात कर रहा हूँ, प्रमाणित रूप से आपको दूंगा। इसी के साथ जो कृषि के हमारे कनेक्शन है, आपने 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से बजट में बड़ी सारी घोषणाएं करवा दी कि 2022 तक के, इस साल भी घोषणाएं करा दी। मैं 2021 में 1.5-2 लाख रुपए की डिमांड जमा है, उनको आज तक कनेक्शन नहीं मिला। 20 कनेक्शनों की सूची बना के आपको दूंगा। 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा एक एक किसान से ले चुके। तो क्या डिपार्टमेंट ब्याज ले रहा है उसका? गरीब किसान से हम पैसा ले रहे हैं 1.5 लाख रुपए लाइन का, बिजली कनेक्शन का, आज तक कनेक्शन नहीं दे रहे। जैसे ही विधानसभा में ध्यान आकर्षण लगाया तो कल कुछ सामान पहुंचा है। तो ये मॉनिटरिंग इसकी कैसे हो रही है, ये आपको और हमको सबको देखने की बात है। इसी के साथ जो शहरों में आपके पुराने पोल हैं नगर पालिका क्षेत्रों में, हमारे जनप्रतिनिधि चाहे नगर पालिका वाले हों चाहे हम लोगों को बार बार कहते हैं कि बिजली के आपके जो खंभे हैं लोहे के, वो कभी भी गिर सकते हैं, जर्जर है, टूट सकते हैं, एचटी लाइन है, कोई अगर हटानी है, हर चीज़ का डिमांड आप भेजते हैं। बिना डिमांड के बिजली बोर्ड कोई काम करता है तो वो भी आप बताएं कि भाई ये अपने खर्चे पे डिमांड पे ये काम करता है। फिर 90,000 करोड़ का खर्चा किस बात का हो रहा है? घाटा भी माननीय हमारे पूर्व मंत्री जी ने कहा कि इतना घाटा है, ये सब हर चीज़ का वसूल रहा है बिजली बोर्ड। आप छोटे से छोटे काम के लिए कुछ भी बोलेंगे तो तुरंत आपको फरमान मिलता है कि आप जमा कराइए, हम कर देंगे। बिना जमा कराए आपने कौन सा काम किया, ये भी हमको बताने की आप कृपा करें। और इसी के साथ जो वीसीआर के बारे में तो पूरा सदन आप लोग जानते हैं कि आपके ठेकेदार आपके वीसीआर सेटलमेंट कराते हैं, आपकी गाड़ी के जो ड्राइवर हैं वो सेटलमेंट कराते हैं। या तो आप हमारे से सेटलमेंट कर लीजिए, नहीं हम पूरा का पूरा आपको वीसीआर करेंगे। तो ये पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल आधार पे या कोई नीचे भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो इसके ऊपर आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, और ये कोई करना आसान भी नहीं है। मैं मानता हूँ आपकी बात को, मगर इसके लिए क्या है हमारे पास? आप जो जिस किसी से भी 10-20 हज़ार रुपये ले लिए उसको छोड़ दिया, फिर उसको चोरी करवा रहे हैं लगातार, और किसी को नहीं मिला तो उसका 50,000 का आप निकलवा के भेज दें, वो चारों तरफ डिपार्टमेंट के चक्कर ही काटता रहे। तो ये हम सबको देखने की बात है कि एक लोड सेटिंग आपकी होती है, बिजली की कमी है, और अभी माननीय आपने कहा कि काफ़ी तरह की प्रॉब्लम आ रही है कोयले की। वो जिस प्रकार से तेज़ी से हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बिजली की डिमांड तो बढ़ने वाली है। आप आगे से आगे बढ़ाने की इसकी तैयारी करते हैं प्रोडक्शन को, और उससे ज़्यादा आपकी डिमांड आ जाती है। डेली अभी लोड सेटिंग होता है, तो ये सारी गाँव की जनता पे होता है लोड सेटिंग। आप बता दीजिए, सब माननीय सदस्य शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक किसी का भी फ़ोन अगर रह जाए हमारे में से बजने में, चाहे सत्ता पक्ष के लोगों में, कोई शेम की बात वाली नहीं है। तो भाई ये आपको इसको करना है तो कोई मैनेजमेंट से थोड़ा बहुत शहरों पे भी लोड लीजिए। गांव वाला कोई किसान, कोई मजदूर आदमी दिन भर का परेशान होकर थका आकर रात को घर पर आता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं ग्रामीण एरिया में। शहरों में तो आप बिल्कुल भी लोड सेटिंग नहीं होती, गाँव में आप चाहे जब काट देते हैं। तो ये थोड़ा सा आप मैनेजमेंट तो देखिए भाई, थोड़ा बहुत तो इनको करिए। आप कोई इंडस्ट्री पर लोड सेटिंग लाइए, कोई घंटे 2 घंटे करके वापस घंटे 2 घंटे दे के फिर वापस ले लीजिए, मगर अब लगातार 5-5 घंटे की, तो ये थोड़ा सा मिसमैच जो है आपको देखने की बात है। आपके अधिकारी कोई सीधे आईएएस से भी बड़े हैं आपके अधिकारी, तो किसी का फ़ोन ही नहीं उठाते, रात को जवाब ही नहीं देते। कोई अगर जनप्रतिनिधि कोई आग लग जाए, कहीं जरूरत हो बिजली की, भाई 10-5 मिनट पानी के लिए लाइट चालू करनी है, तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। मतलब छोटे मोटे जनप्रतिनिधि की तो बात छोड़ो, एमएलए एमपी का भी फ़ोन नहीं उठाते। इसी के साथ आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21-22 में एक बहुत बड़ी घोषणा की थी बजट में, खेती हेतु पर्याप्त बिजली उपलब्ध
और बिजली खरीद में पारदर्शिता, अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की घोषणा करता हूँ। कहाँ ये कंपनी बन गई तो आप बताइए इसने क्या काम किया और खेती के लिए क्या सुधार किया। तो मैं समझता हूँ कि ये सब तमाम जो बातें हैं आज की सार्थक चर्चा में होंगी। मैं सदन का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि अधिकारियों को आप निर्देश दें कि छोटे मोटे काम के लिए आम जनता को चक्कर कटाना बंद करें। विशेष तौर से जो LT लाइनें हैं, कोई छोटे गरीब आदमी की लाइनें हैं, उनकी तो आप हटवाएं। कोई जर्जर पोल है, पोल टूट जाता है, वो नहीं हटता। एक काम के लिए 50 बार बोलना पड़ता है, नगर निकाय हो या ग्राम पंचायत। तो आप सबको डिमांड नोटिस थमाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस डिपार्टमेंट की बेहतर मॉनिटरिंग करेंगे ताकि आने वाले समय में बिजली की लोगों को सही व्यवस्था मिले। धन्यवाद। थैंक यू। श्री जगदीश